हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का मूल्यांकन कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन ने अपनी भूमिका निभाई और अपने से पूर्व के आंदोलनों की तुलना में इस आंदोलन ने अंग्रेजों पर अत्यधिक जोर दबाव डाला था, उसका वर्णन करेंगे कि देश में राष्ट्रीयता की भावना को और भी अधिक मजबूत कर दिया था इस आंदोलन ने। क्रांतिकारियों ने अपने उच्च आदर्शों पर चलकर भारतीय युवाओं में त्याग की भावना जगाई, उनमें आत्मविश्वास, आत्मशक्ति का संचार किया। जो महाराष्ट्र है, पंजाब व बंगाल, इस आंदोलन ने 1906 से 1914 तक सरकारी तंत्र को काफ़ी परेशान किया और क्रांतिकारियों ने प्रथम विश्व युद्ध के अवसर का उचित प्रयोग करके भारत की दुर्दशा के बारे में यूरोप व अमेरिका में प्रचार किया, उनको ज्ञात करवाया। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात धीरे धीरे युवाओं का जोश ठंडा पड़ गया था, परंतु कुछ ही समय पश्चात क्रांतिकारी पुनः उठ खड़े हुए और उन्होंने आज़ादी की मशाल को जलाए रखा और काफ़ी अच्छे प्रयासों के बावजूद भी क्रांतिकारी आंदोलन का क्षेत्र सीमित ही रहा। इस आंदोलन ने अंततः सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन के रूप में पुनः उत्थान किया और स्वतंत्रता का झंडा फहराया। इसका महत्व और इसकी क्रांतिकारी आंदोलन की स्थिरता के क्या कारण थे। फर्स्ट है जनता के समर्थन का अभाव, कि क्या कमियां रहेगी जिसके कारण ये स्थिर हो गया। कि जनता के समर्थन का अभाव, कि क्रांतिकारी आंदोलन केवल मध्य वर्ग के शिक्षित नवयुवकों तक ही सीमित रहा, साधारण जनता को क्रांतिकारी अपने साथ नहीं जोड़ पाए। यद्यपि उनके कारनामों से जनता में उत्साह का संचार हुआ, परंतु जनता खुले रूप से उनका समर्थन नहीं दे सकी, क्योंकि अनपढ़ भारतीय उनके विचारों को नहीं समझ सके। उच्च वर्ग के लोग उनके तरीकों व कार्यक्रमों से खिन्न थे, अतः क्रांतिकारियों को विभिन्न वर्गों का भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। इसी दौरान विपिन चंद्रपाल ने कहा है कि क्रांतिकारियों में व्यक्तिगत साहस, शौर्य एवं कुर्बानी अद्वितीय थी, परंतु वे प्रमुख समाजवादी शक्ति से टक्कर लेने के लिए जनता को तैयार न कर सके। सेकंड पॉइंट है केंद्रीय संगठन न होना, कि क्रांतिकारी अपने आंदोलन को पूरे देश में व्यवस्थित एवं संगठित रूप से नहीं चला सके। विभिन्न प्रांतों में यह आंदोलन विभिन्न नेताओं या दलों द्वारा चलाए गए थे। क्रांतिकारियों का कोई राष्ट्रीय संगठन व राष्ट्रीय नेता नहीं था कि एक राष्ट्रीय नेता हो। यद्यपि बंगाल है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, उनके क्रांतिकारियों के ये संपर्क थे, वो इनसे संबंध जोड़ रहे थे, परंतु सब मिलकर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं चला पाए। अतः निश्चित संगठन के अभाव में भी यह आंदोलन कमजोर पड़ गया था। थर्ड पॉइंट है सरकार की दमनकारी नीति, कि सरकार ने बड़ी क्रूरता के साथ इस आंदोलन का दमन किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीय आज़ादी की किसी भी चिंगारी को ज्वाला नहीं बनने देना चाहती थी कि एकदम से फट जाए। सरकार को शिक्षित वर्ग की शक्ति का आभास था और सरकार को पता था कि यदि क्रांतिकारी अपने प्रयासों से जनता को ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भड़काने में सफल हो गए तो भारत से ब्रिटिश राज का पतन अवश्यंभावी होगा। अतः सरकार ने जनता में भय पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों पर अनेक अत्याचार किए और अनेक कानून बनाकर उनकी गतिविधियों को रोकने की कोशिश की। फोर्थ पॉइंट है इसमें क्रांतिकारियों के पास धन की कमी, कि अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों के पास धन की कमी थी और क्रांतिकारी साधारण मध्यम वर्ग के परिवारों से थे। अतः आम जनता की सरकार के भय से उन्हें मदद नहीं मिलती थी। हथियार खरीदने, मुकदमे लड़ने और साहित्य छपवाने के लिए भारी धन की आवश्यकता थी। इसलिए क्रांतिकारियों ने डकैतियां डाली और इससे जनता के नाराज होने का भय था।
क्योंकि वो उनके पास धन नहीं था तो उनको मजबूरी में आकर अनेक घरों को लूटना पड़ा, धनी घरों को, जिसके कारण जनता नाराज हो गई। फिफ्थ है शस्त्रों का अभाव, कि क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष द्वारा अंग्रेजों को बाहर से भगाना चाहते थे, परंतु इस कार्य के लिए अच्छे हथियारों का होना अति आवश्यक था। क्रांतिकारियों के पास बढ़िया हथियारों की कमी थी। यद्यपि गदर कार्यकर्ताओं ने जर्मनी व अन्य इंग्लैंड विरोधी ताकतों से हथियार प्राप्त करने के प्रयास किए थे, परंतु गुप्त सूचनाएं मिलने के कारण उन्हें हथियार व बम फैक्ट्री आदि पुलिस पकड़ लेती थी, तो उनका असफल होना निश्चित था। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी का प्रभाव, कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आ गए थे। अफ्रीका में उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलनों में सफलता प्राप्त की थी, अतः भारत में भी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। उनका विश्वास क्रांतिकारी विचारधारा के विपरीत था, अतः वे सत्य और अहिंसा व असहयोग के बल पर राष्ट्रीय आंदोलन को चलाना चाहते थे। उनके इन प्रयोगों से जनता उनकी तरफ आकृष्ट हुई और क्रांतिकारियों की उपेक्षा की। इस प्रकार गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश ने क्रांतिकारी आंदोलनों को कमजोर किया। नेक्स्ट है आंदोलन का महत्व, कि भारत के राष्ट्रीय संग्राम में कई धाराएं प्रभावित हुई। इन सभी ने मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। उदारवादियों की विफलता के फलस्वरूप उग्रवादियों के दमन के कारण भारतीय नवयुवकों ने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने के लिए हिंसा एवं आतंक का सहारा लिया। भारत में जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की कि आंदोलन दो चरणों में चला। प्रथम चरण में मंगोल के विभाजन से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक व दूसरे चरण में असहयोग आंदोलन की वापसी से 1934 से 35 ईस्वी तक। यद्यपि कुछ इतिहासकार सुभाष चंद्र बोस को भी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल करते थे, और यद्यपि ऐसा करना उचित भी है। प्रथम चरण में यह आंदोलन पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र व बाहर से बाहर यूरोप व अमेरिका, कनाडा आदि देशों में भी संचालित हुआ। क्रांतिकारी आतंक के जरिए ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करके भारत में समाजवादी प्रजातांत्रिक राज्य का गठन करना चाहते थे। अनेक कमियों के बावजूद भी क्रांतिकारी आंदोलन का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार का व्यापक दबाव बनाया और अपनी गतिविधियों से सरकार विरोधी वातावरण उत्पन्न किया। उनके आगे झुकते हुए सरकार को 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा था, परंतु क्रांतिकारी आंदोलन ने स्पष्ट रूप से भारतीय किसानों और मजदूरों के मन में स्वतंत्रता की भावना भरी और उन्होंने समाजवादी विचारों के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया चिंतन दिया। उन्होंने अपने त्याग बलिदान द्वारा जनता की सहानुभूति प्राप्त की, उसके मन में स्वतंत्रता की चिंगारी को जलाए रखा। उन्होंने भारत में स्वतंत्र गणतंत्र की कल्पना करके नया विचार पैदा किया और उनके आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता आंदोलन का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय स्वरूप था। उन्होंने सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को लेकर अपनी गतिविधियां चलाई। उनके संघर्ष, त्याग, वीरता और बलिदान के कारण अंततः जो भारत है उसको आज़ादी मिल गई थी। ये थे हमारे